स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं। आज का मेरा लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर है। स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आ सकते हैं या जो महत्वपूर्ण हैं, उसको लेकर के मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं, तैयार किए हैं स्टूडेंट्स, जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी लेक्चर्स आपको अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप्स इज कॉल्ड। ए ऑप्शन इज ओवरलोडेड, बी ऑप्शन इज एनकैप्सुलेटेड, सी ऑप्शन इज रिप्रेहेंसिबल एंड डी ऑप्शन इज एक्सटेंसिबल। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने डी ऑप्शन एक्सटेंसिबल लगा है। क्यों है, मैंने यहां एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। स्टूडेंट, एक्सटेंसिबिलिटी is a measure of ability to extend a system and the level of effort required to implement the extension. Extension can be through the addition of new functionality or through modification of existing functionality. Principle provides for enhancement without impairing existing system function. So that's why, student, D is the correct answer for question number 1. Now question number 2 is, which of the following features is required to be supported by the programming languages to become a pure object-oriented programming language? Means student कि कौन सा फीचर जो है रिक्वायर्ड है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। ए इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, सी पॉलीमॉर्फिज्म और डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां का उत्तर जो है स्टूडेंट, यानी इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये तीनों ही ऊप्स के फीचर्स हैं। स्टूडेंट, फीचर्स ऑफ ऊप्स भी मैंने यहां दिखाने का प्रयास किया। स्टूडेंट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये सारे ऊप्स के फीचर्स हैं। तो स्टूडेंट ए बी सी ये तीनों ही ऊप्स का फीचर है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what is the programming style of object oriented conceptual model? यानी प्रोग्रामिंग स्टाइल मतलब क्या होगा प्रोग्रामिंग स्टाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल मॉडल का। स्टूडेंट, तो इसका सही उत्तर है सी, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट, मैंने यहां एक्सप्लेन भी किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कॉल्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड इज इंप्लीमेंटेड बाय राइटिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स to make its style clear unlike procedure oriented language। माने प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस से डिफर करने के लिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू का जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वो अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। तो स्टूडेंट, कई बार मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि एरे की डेफिनेशन क्या है। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप दैट इज स्टोर्ड एट अ कंटिग्यूअस एलोकेशन। तो ए ऑप्शन है, एन एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। तो सिमिलर डेटा टाइप्स की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहां ए इज द राइट आंसर। जैसे कि देखिए एक्सप्लेनेशन में भी मैंने दिया है यहां स्टूडेंट, आप सभी को देखे जिसमें मैंने बताया है, an array is a data structure which can store a fixed size collection of elements of the same data type. So here A is the right answer. Now question number 5, which of the following gives the fourth element of array? Student, यहां जनरली आप अगर array डिफाइन करना हो और आपने एक array डिफाइन किया हुआ है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी यहां दिखाया हुआ है स्टूडेंट, इंटीजर array 5 एक वेरिएबल लिया है मैंने, इंटीजर array टाइप एरे वेरिएबल जो 5 एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, और वहां मैंने एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं सर आप लोगों 0 1 2 3 एंड 4। सो पहला एलिमेंट जो 0 है वो एरे 0 पोजीशन पे होगा, दूसरा एलिमेंट 1 जो है वो एरे 1 पोजीशन पे होगा, नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट
एरे 2 जो है वो एरे जो है आपका 2 पोजीशन पे होगा, तीसरा एलिमेंट एरे 3 पोजीशन पे होगा और चौथा एलिमेंट एरे 4 पोजीशन पे आपका। स्टूडेंट यहां पे देखिए, मतलब एरे 0 जो है यानी फर्स्ट पोजीशन जो है एरे 0 है, सेकेंड पोजीशन एरे में मतलब 1 है और थर्ड पोजीशन पे 2 है और फोर्थ पोजीशन पे 3 है एंड फिफ्थ पोजीशन पे 4 है। तो एरे 3 जैसा कि यहां सी ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट, यानी फोर्थ एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो एरे 3 यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि एरे जो है 0 टू लास्ट जो भी साइज ऑफ एरे होता है वहां तक स्टूडेंट इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एब्स्ट्रैक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्शन जो है सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा है, बताया भी है मैंने आप लोगों को बीच में क्लासेस में कि एरे इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। डाटा एब्स्ट्रैक्शन है क्या स्टूडेंट? तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द एसेंशियल डिटेल to the outside world and hiding the internal details, that is representing only the essential detail in the program. So abstraction जो है ये classified होता है 4 types पे, तो A is the right answer for question number 6. Now question number 7, which of the following language was developed as the first purely object programming language? Student, तो यहां सही उत्तर है इसका A, Smalltalk। मैं आपको बता दूं स्मॉल टॉक के बारे में थोड़ा। दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड एज अ फर्स्ट प्योर ऊप्स लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज वाज डिजाइन्ड बाय LNK इन द अर्ली 1970s। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरे आर देयर इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सो हियर A, B, C and D is the option, but what is the right answer for question number 8, student? So in C++ programming language there are 2 types of array, and what are that? In C++ programming language there are mainly 2 types of arrays, that are single dimension array and multi-dimensional array. So here C is the right answer. Now question number 9, which one of the following is the correct definition of the is underscore array function in C++? स्टूडेंट ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, which one of the following is the correct definition? तो यहां स्टूडेंट यानी ये फंक्शन क्या चेक करने वाला है? अगर इस फंक्शन का यूज हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन कौन सा कार्य करेगा? तो स्टूडेंट सिंपली मैं आपको बता दूं कि इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। यानी सही उत्तर है स्टूडेंट A is the right answer. It checks that specified variable is of the array or not. So here A is the right answer for question number 9. Now question number 10, which of the following is the original creator of C++ language? तो स्टूडेंट ये सीधे नाम हमें मालूम है, Bjørn Stroustrup। Bjørn Stroustrup यानी C is the right answer। तो जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं C++ के। Now question number 11, which of the following can be considered as the object of an array? Which of the following? So elements of the array यानी B is the right answer. Index of an array नहीं, no. Function of the array no. All of the above नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि element of the array can be considered as the object of an array. तो इसलिए B is the right answer for question number 11. Now question number 12, C++ is a type of language. Which type of languages? तो middle level language कहते हैं स्टूडेंट। C++ को हम middle level language कहते हैं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। C++ is a middle level language type of language as it comprises a combination of both high level language and low level language features। यानी ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स को कंप्राइज करता है, कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, तो इसलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। सो हियर सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्चुअल इनहेरिटेंस? कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वर्चुअल इनहेरिटेंस के लिए सही है? तो स्टूडेंट वर्चुअल इनहेरिटेंस, पहले मैं आपको बता दूं वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है। वर्चुअल इनहेरिटेंस is a C++ technique that ensures only one copy of the base class
members variables are inherited by grandchild derived class, यानी केवल एक कॉपी ऑफ द बेस क्लास जो है स्टूडेंट वो इंश्योर करता है कि इनहेरिट होगा बाय ग्रैंडचाइल्ड डिराइव्ड क्लासेस। तो यानी केवल एक कॉपी। इसका मतलब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हियर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल इनहेरिटेंस। इट इज अ C++ टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज। अवॉइड करता है मल्टीपल कॉपीज, क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल एक कॉपी बनाता है बेस क्लास मेंबर की स्टूडेंट। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज which of the following is the correct syntax to add the header file in C++ program? हेडर फाइल के रूप में स्टूडेंट आप सभी को मालूम है जब प्रोग्राम लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडर फाइल मेंशन करते हो, तो इसमें से कौन सा सही सिंटेक्स है हेडर फाइल को लिखने का? ए आपको दिया हुआ सामने दिख रहा है स्टूडेंट, बी, सी या डी। तो स्टूडेंट यहां ए एंड बी जो दोनों ही सिंटेक्स लिखे गए हैं ये दोनों ही करेक्ट हैं। सो हियर डी विल बी द राइट आंसर, यानी ए एंड बी विल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। यानी करेक्ट सिंटेक्स जो है हेडर फाइल लिखने का C++ प्रोग्राम में ए और बी दोनों है, यानी दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेस ऑफ compartmentalizing the element of an abstraction that constitute its structure and behavior is called। तो स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कहते हैं स्टूडेंट, ये जो डेफिनेशन है इनकैप्सुलेशन की, एक बार और मैं यहां पे एक डेफिनेशन और आपने पढ़ी होगी। इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज अ रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अंडर सिंगल यूनिट। In object-oriented programming, encapsulation is defined as a binding together the data and the functions that manipulates them. Encapsulation also leads to data abstraction or hiding. So here, the process of compartmentalizing the element of an abstraction that constitute its structure and behavior is called encapsulation. So B is the right answer, student. Now question number 16. Which of the following can be used to create an abstract class in C++ programming language? मतलब किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं creating an abstract class in C++ programming language? So here student, by using the pure virtual function in the class, pure virtual function का इस्तेमाल करते हुए हम create कर सकते हैं an abstract class in C++ programming language. So here A is the right answer, student. Now question number 17, which of the following refers to wrapping up of data and its functionality into a single individual entity? तो स्टूडेंट रैपिंग ऑफ डाटा की बात आ रही है, अभी हमने पिछले उसमें ही एक्सप्लेन किया, पिछले क्वेश्चन में ही। तो हियर इनकैप्सुलेशन इज द राइट आंसर, और डेफिनेशन आप जानते हैं इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज अ रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अंडर अ सिंगल यूनिट। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following cannot be defined a friend in C++ language? किसको स्टूडेंट हम लोग एक फ्रेंड के रूप में C++ लैंग्वेज में डिफाइन नहीं कर सकते? क्लास, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सही उत्तर है, राइट आंसर इज आंसर सी, एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी अ फ्रेंड इन C++ लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के टर्म में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड, यस ट्रू है, ये सही है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेट स्टेट एंड रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, ये भी सही है, यानी सी भी सही है स्टूडेंट। क्या सही नहीं है? तो बी, ऑब्जेक्ट्स कांट मैनेज देमसेल्व्स, ये गलत है स्टूडेंट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्ट पूरा C++ ऑब्जेक्ट बेस्ड है स्टूडेंट, तो ये कहना ऑब्जेक्ट कैन नॉट मैनेज देमसेल्व्स ये गलत है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट कांट मैनेज देमसेल्व्स। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of the following concepts refer to adding new component to the program at the run time? तो स्टूडेंट यहां सही उत्तर जो है वो है सी, डाटा हाइडिंग। डायनामिक लोडिंग नहीं होता, डायनामिक बाइंडिंग में नहीं होता,
डाटा हाइडिंग में होता है स्टूडेंट। यानी अगर हम बात करें एडिंग न्यू कंपोनेंट टू द प्रोग्राम एट रन टाइम, तो किस कॉन्सेप्ट को रेफर करने की बात है? तो यहां हम डाटा हाइडिंग की बात करते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम स्टूडेंट। हम ओनली यूजफुल इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, वी आर हाइडिंग द अनयूजफुल इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट डाटा हाइडिंग जनरली आपको डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट, मैंने बताया हुआ है कि डाटा हाइडिंग इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। समटाइम्स डाटा हाइडिंग इंक्लूड्स इनकैप्सुलेशन। डाटा हाइडिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊप्स मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा सी, डाटा हाइडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस ऑपरेटर? तो स्टूडेंट सीधे दिख रहा है एंड ऑपरेटर, आप यूज करते हो सी ऑप्शन जो है एड्रेस ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है। ये जनरली सी में भी आपने पढ़ा हुआ है, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत बताने के लिए जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर? कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है स्टूडेंट? यानी वेरिएबल डिफाइन करते हो, डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हो? तो वहां हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में हम जैसे अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू में 1 to 9 जो भी वैल्यू 0 to 9 जो वैल्यू है वो यूज करते हैं। लेकिन एट द रेट हम लोग वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर में यूज नहीं करते, हम लोग करेक्ट डॉलर साइन या कुछ ऐसे साइन यूज नहीं करते। तो यहां देखो कौन सा सही उत्तर है स्टूडेंट? तो बी इज द राइट आंसर। यानी बी में जो वेरिएबल डिफाइन किया गया है स्टूडेंट, यही करेक्ट आइडेंटिफायर है, इसके रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। यहां मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट, जो रूल्स हैं। पहला है इट में कंटेन अपर केस ऑब्लिक लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। सेकेंड, इट ऑलवेज स्टार्ट्स ओनली विद नॉन डिजिट कैरेक्टर्स। And third one is it should not contain any special characters like dollar, at the rate, etc. तो स्टूडेंट स्पेशल कैरेक्टर के रूप में अंडरस्कोर यूज होता है केवल, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर्स दैट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एसेसिबल इन एनी क्लास? तो स्टूडेंट सीधी सिंपल बात है, तीन ऑप्शंस आपके पास है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट है, प्राइवेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर, सॉरी, as a member that can be inherited but not accessible in any class. So here C is the right answer. Now question number 24, which one of the following cannot be used with virtual keyword? तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट A, constructor cannot be used with virtual keyword student, because class is executed, there is no v table in the memory, means no virtual pointer defined yet, hence the constructor should always be non-virtual. तो constructor हमेशा non-virtual होगा, तो A is the right answer. स्टूडेंट ये ओवरऑल ऊप्स पर क्वेश्चंस है स्टूडेंट, इसको जरूर प्रिपेयर करें, और अगर आप ये प्रिपेयर करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे स्टूडेंट। और मैं यहां ऊप्स पर जो मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसको मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही लेके हाजिर होऊंगा स्टूडेंट, जो डेटाबेस पर भी होगा और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे होगा। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद।